आज हम आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी है एक छोटी बच्ची के छोटे से दान की, जिसने एक भव्य मूर्ति को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति का महत्व किसी भी भौतिक चीज से कहीं बढ़कर होता है। बहुत समय पहले चीन के चांगचू नामक प्रदेश में एक सुंदर मठ हुआ करता था। इस मठ के महंत बहुत ही ज्ञानी और कर्मठ थे। वे हमेशा अपने शिष्यों को अच्छी बातें सिखाते थे और मठ की देखभाल में लगे रहते थे। एक दिन महंत जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। मेरे प्रिय शिष्यों, मेरी एक इच्छा है। मैं चाहता हूं कि हमारे मठ के लिए भगवान बुद्ध की एक सुंदर मूर्ति बनवाई जाए। ये मूर्ति हमें शांति और प्रेरणा देगी। इस कार्य के लिए आप सभी को घर घर जाकर लोगों से धन संग्रह करना होगा। याद रखना, किसी से भी जबरदस्ती धन नहीं लेना है। जो अपनी इच्छा और खुशी से दान दे, उसी से स्वीकार करना। और ये भी ध्यान रखना कि ये एक शुभ कार्य है, इसलिए धन संग्रह भी शुद्ध और नेक तरीके से होना चाहिए। महंत जी की आज्ञा पाकर सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में धन इकट्ठा करने निकल पड़े। इसी दौरान एक शिष्य को तिन्नू नाम की एक छोटी लड़की मिली। तिन्नू बहुत गरीब थी और उसके पास केवल एक छोटा सा सिक्का था। जब उसने सुना कि ये धन भगवान बुद्ध की मूर्ति बनवाने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, तो वो बहुत भावुक हो गई। तिन्नू ने कहा, मेरे पास तो बस यही एक सिक्का है, क्या आप इसे भगवान बुद्ध की मूर्ति के लिए स्वीकार करेंगे? शिष्य ने तिन्नू के सिक्के को देखा। वो बहुत छोटा था और उसे लगा कि इतने छोटे सिक्के से क्या होगा। उसने सोचा कि ये दान बहुत तुच्छ है और इसे स्वीकार करना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने तिन्नू से वो सिक्का लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद सभी शिष्य मठ में वापस लौटे और उन्होंने महंत जी को इकट्ठा की हुई सारी धनराशि सौंप दी। महंत जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत मूर्ति बनाने का कार्य शुरू करवा दिया। लेकिन कारीगरों ने बहुत प्रयास किया, फिर भी मूर्ति पूरी नहीं हो पा रही थी। उसमें कोई न कोई कमी रह जाती थी। यह देखकर महंत जी को बहुत संदेह हुआ। उन्हें लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सभी शिष्यों को फिर से बुलाया और उनसे धन संग्रह के बारे में विस्तार से पूछा। सभी शिष्यों ने बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए कि उन्होंने कैसे और किससे दान प्राप्त किया। जब उस शिष्य की बारी आई जिसने तिन्नू से दान लेने से इनकार कर दिया था, तो उसने भी अपनी बात बताई। उस शिष्य की बात सुनकर महंत जी को सब कुछ समझ में आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक छोटी बच्ची के सच्चे और श्रद्धापूर्ण दान का अनादर किया था। महंत ने कहा, तुम तुरंत उस बालिका के पास जाओ और उससे क्षमा मांगो। उसके उस एकमात्र सिक्के को पूरे आदर के साथ लेकर आओ। वो शिष्य तुरंत तिन्नू के पास गया और उससे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। तिन्नू थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने शिष्य को माफ कर दिया। शिष्य ने पूरे सम्मान के साथ तिन्नू का वो छोटा सा सिक्का स्वीकार किया। जब वो शिष्य उस सिक्के को लेकर मठ वापस आया, तो महंत जी ने उस सिक्के को बाकी धातुओं के घोल में मिला दिया जिनसे मूर्ति बन रही थी। और आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही वो सिक्का धातुओं में मिला, मूर्ति अपने आप पूरी होने लगी। उसमें जो भी कमियां थीं, वो सब दूर हो गईं। देखते ही देखते एक अद्भुत और सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि दान का महत्व उसकी मात्रा से नहीं, बल्कि दान करने वाले के भाव और श्रद्धा से होता है। तिन्नू के पास भले ही एक छोटा सा सिक्का था, लेकिन उसने उसे पूरे मन और भक्ति से दान किया था। यही कारण था कि उसके दान ने इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के दान को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से कुछ भी दान करता है, तो उसका फल अवश्य मिलता है।